यस, तो वेलकम है इस 3 मंथ के आखिरी सेशन में। आशा करता हूँ आपका जो भी हमने सिखाया हुआ सब फॉलो चल रहा है, जो कुछ उपयोग में लाना चल रहा है। क्योंकि हमेशा मैं बोलता आया हूँ, आप भी इसको भी याद कर लो कि अप्लाई नॉलेज इज पावर। ओनली नॉलेज पावर नहीं है, आप जिस नॉलेज को अप्लाई करते हो वो पावर है। बार बार उसको यूज करेंगे, जो हमने सीखा है उसमें एक्सपर्ट बनना है। नॉलेज तो गूगल अंकल के पास, यूट्यूब के पास बहुत सारा है, बट जिस नॉलेज को हमने लिया, जिस नॉलेज को हमने अपने जीवन में उतारा, उस नॉलेज का अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया तो रिजल्ट हमें आना ही है। रिजल्ट आना है। कुछ रिजल्ट आए हैं, कुछ रिजल्ट ऑन द वे है, कुछ रिजल्ट आने वाले हैं रिजल्ट। तो हमें पेशेंस के साथ, निरंतरता के साथ हमें उन चीजों को करना है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और धीरज के साथ हम पत्थर पे वार करते हैं तो 100 में अगर पत्थर टूटता है तो पत्थर 100 में टूटा ये बराबर है, बट पहले 99 भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। पहले 99 उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने के 100 वार। क्योंकि हम 99 अगर मारते थे और बीच में छोड़ देते तो 100 वार मारने से वो टूटता नहीं था। तो 91, 92, 95, 99 सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है पानी का भाप में रूपांतरण होता है 99 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो तब तक ये नियम अपने जीवन में भी लागू करते हुए हमें निरंतरता ही सफलता की कुंजी करते रहना। तो चलिए, ये आपका पुराना हमने बातचीत किया। अभी आज का टॉपिक, आखिरी टॉपिक मैं आध्यात्म के ऊपर लेने वाला हूँ, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेने वाला हूँ। मेरा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आप 3 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हो। क्योंकि जैसे मैं स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आया हूँ, जैसे मैं चलता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट एक हफ्ते में आता है। मेरे पास जो लोग आए, कुछ लोगों को 3 दिन के अंदर ही जॉब मिला, किसी को 1 हफ्ते के अंदर जॉब मिला, किसी को 1 महीना, किसी को 3 महीना, और कुछ लोग ऐसे आए जिनको 1-1 साल के अंदर रिजल्ट मिल गए। निरंतरता करते रहे, उनको रिजल्ट मिला। तो अपने 3 महीने का सेशन खत्म हो रहा है, तो 3 महीने के बाद भी आप मेरे पास न आए, ये मेरा इंटेंशन है, क्योंकि फिर मेरे पास आओगे मैं आपसे फिर पैसा ले लूंगा। तो मेरा 2 इंटेंशन है। पहला, अगर आपका कुछ चैलेंज है तो ये चैलेंज आपका ये अवचेतन मन जो पीछे यहाँ पे दिख रहा है, अवचेतन मन आपका सबकॉन्शियस 100% सॉल्व करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक सैकड़ों लोगों को मैंने रिजल्ट दिया है, बहुत सारे शेयर मैंने आपको किए। तो अवचेतन मन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता ही है, होता है और होता ही है। बचता है आपके आगे के जीवन में, जब भी आपके पास चैलेंजेस आए या कुछ आप जीवन में चाहते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड का बेहिचक, बे बिना कुछ मन में लाए आप यूज करें, उसका लाभ होगा ही होगा। बट अगर वो बात है, तो अगर आप आज में जो लास्ट का टॉपिक ले रहे हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है, धन्यवाद ईश्वर, अल्लाह, जीसस, तो ये स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर का टॉपिक क्यों ले रहा हूँ? ईश्वर या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म का टॉपिक लेने का ये मेरा इंटेंशन यही है कि इसके बाद आप मेरे पास न आए, आप किसी एक आध्यात्मिक संस्था से, बहुत सारी मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ आध्यात्मिक संस्था, उसका मैं रेफरेंस भी दूंगा, कुछ आध्यात्मिक संस्था के पास जाकर आप अपने आगे की जर्नी शुरू करें, और उसमें आपका लाइफ का पर्पस, आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे हमने जो जन्म लिया है पृथ्वी पर, उसका उद्देश्य वहां सफल हो जाए, वो मेरा इंटेंशन है। मैं भी एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 25 से ज्यादा आध्यात्मिक संस्था के पास जाने के बाद एक जगह स्थिर हूँ, और उससे मुझे बहुत कुछ लाभ हुआ है। वहां पे मैंने बहुत कम पैसे दिए, या मानो 600 रुपए से मेरी यात्रा शुरू हो गई देकर, और आज 16-17 साल हो गए। उल्टा मैंने उनको मोर देन 4 to 5 लाख रुपए डोनेट किया है। उससे जो लाभ हुआ वो शब्दों में बयां करना, बयां नहीं कर सकते। तो कोई भी आप संस्था, आध्यात्मिक संस्था आप ज्वाइन करो, ये इस सेशन का उद्देश्य है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अवचेतन मन तो अल्टीमेट है। जोसेफ मर्फी का किताब जो आपके पास है वो अल्टीमेट है। जो चीज चाहते हो, जो समस्या का सोल्यूशन चाहते हो, उससे निकलना 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 ही है। तो अध्यात्म का हम साथ लेते हैं, तब हमें फायदा ये होता है कि आगे हमारी कुछ समस्या आएगी नहीं, या आएगी भी तो हम स्पिरिचुअल वे से उसको सहजता से सॉल्व कर पाए। इतनी ताकत स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में है। तो आज का जो सेशन होगा, आपको आध्यात्म के ओर लेके जाना, ये टोटल इंटेंशन है, सो दैट आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने।
मतलब इसका मतलब यह है कि किस आध्यात्मिक संस्था के साथ ज्वाइन होकर और उसका नॉलेज लेकर उनका जो भी सिस्टम होगा, कोई जो आपके दिल के करीब होगा, जो आपके लिए बना होगा, वहां जाकर आप इंडिपेंडेंट बने। ये आज सेशन का इंटेंशन है। तो चलिए, कुछ मैंने जो तैयारी की है आपके सामने रखने के लिए, वो मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यार आध्यात्म में क्यों जाना है और उसका इम्पोर्टेंस। मेन हमें लगता है कि आध्यात्म में जाना है वो 50-60 साल के बाद जाना है, और 50-60 साल के बाद आध्यात्म में जाएंगे तो आप देखोगे आपके घर वाले या आजू बाजू में देखते हैं कितने लोग हैं जो आध्यात्म में 60 साल पर जा पाते हैं। क्योंकि 60 साल के बाद एक तो आपका शरीर साथ नहीं देता, और अगर शरीर साथ देता है तो भी आपका माइंड, जिसके बारे में हमने सीखा है, आपने समझ चुका होगा कि कितना माइंड चंचल है या कितना उसको प्रोग्राम करने के बाद वो आपको सपोर्ट करता है। तो 60 साल के बाद आप वही करते रहोगे तो माइंड आपको सपोर्ट करेगा नहीं। जो काम आप आज जिस भी उम्र में है, आप जो वीडियो आप देख रहे हो, आपका शायद 20 उम्र है या 20 से आगे 30 है, 40 है, तो आप जितना जल्दी आप आध्यात्म ज्वाइन कर लोगे उतना आपका जर्नी स्मूथली होगा और अच्छा होगा। तो ये ही इसका पर्पस है। तो आप इसको एक एक स्टेप के साथ हम समझने जा रहे हैं। तो क्यों आध्यात्म जरूरी है, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी रुचि आ जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें आज हो सकता है आप पहली बार सुने, उन बातों को के राइट एग्जाम्पल्स मेरे साथ है। उन व्यक्तियों से मैं कुछ मिला हूँ, कुछ मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सब का नॉलेज, जैसे आप जानते हो मेरा इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, तो ये कुछ अंधश्रद्धा की बातें नहीं चल रही है। जो भी होगा साइंटिफिक वे से जो मैंने अनुभव किया। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2024 जून 9 जून को, मेरा 47 एज का उम्र है। मैं पहले बताऊं कि जब मैंने शुरुआत किया था इंजीनियरिंग बना, बाद में 2009 में मैंने ट्रेनिंग देना चालू किया। तब मैं प्योरली नास्तिक इंसान था। मैं सिर्फ अपने कर्मों पे और अपने पर विश्वास रखता था। पर जैसे जैसे आध्यात्म आगे बढ़ता गया तो समझ में आया कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव कर रही है, और उसके साथ अगर आपका संपर्क हो जाता है, उसको सहायता लेकर आप काम करते हो, तो आपका काम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप और अच्छी तरह से काम कर पाते हो। जो आप काम कर रहे थे पहले और अभी भी काम तो वही है, बट वो काम में बदलाव आ जाता है और आपको ज्यादा आनंद आने लगता है, और आप जीवन को खुलकर खुशी के साथ, शांति के साथ जीवन जी सकते हो। तो चलिए, जैसे जैसे मैं एग्जांपल आगे जाएंगे, मैं फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ जो वेल नोन लोग हैं उनके साथ हमें अध्यात्म को समझने में आपको मैं हेल्प करूंगा। तो चलिए, तो अजय, जैसे पहला ही अगर आप देखोगे, सदगुरु आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा आप इनकी वीडियो देखते होंगे, या सदगुरु ईशा फाउंडेशन है कोयम्बतूर में, इनका बहुत संगठन है। जैसे महाशिवरात्रि के रात हमने जागरण किया था, आपको पता होगा। तो हर पिछले 3 साल से मैं जागरण कर रहा हूँ, इस आगे साल में भी कंटिन्यू होगा। तो वहां से मुझे इनसे प्रेरणा मिली। तो इनका एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ सदगुरु है, वो अगर आप पढ़ोगे, मैंने इस किताब को पढ़ा है और मैं उनको 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 4-6 साल से। तो उस किताब में उनको दिया है, उनके ये उनका तीसरा इनकारनेशन है, तीसरा जन्म उनका हुआ है। अब वो डिटेल में पढ़ोगे तो वो सदगुरु कैसे बने, एक सामान्य इंसान से सदगुरु कैसे मिले, ये आपको समझ में आएगा। मैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी किताबों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेनली, क्योंकि ये आपको 100-200 मैक्सिमम 300-200 से 500 के बीच में ये किताबें आ जाएगी। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कोई भी एक किताब पढ़, सबके सब लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक किताब लेकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हो, जो आपको दिल को छुए, जिसकी स्टोरी लगता है कि यार यस, मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। तो सबका सब न ले, ओनली एक किसी को ले। मेरे पास तो सभी किताबें हैं, एक एक किताब को मैंने 5-5, 6-6 बार पढ़ा है, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस के साथ, कि यस ये ऐसा है। तो आप उसको समझते हैं तो आगे बात होती है। मैं एक मेरा प्लांट का इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं प्लांट में जैसे मैं सीनियर मैनेजर था, तो मेरे एक कलीग थे सीनियर मैनेजर, उनको डायबिटीज था, बीपी था, बहुत सारा टेंशन था, बहुत अच्छा काम करते थे।
was one of the top person in that, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट उनका था और वो भी मेरा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि हमारा दोनों का मैच होता था, बातचीत करते थे। तो मैं उनको बोला कि एक बार आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वो सुन लोगे तो आपका काम अभी जो चल रहा है इससे आप हायर लेवल पे चले जाओगे। तो बोला मुझे वो बातें सुननी ही नहीं, और मैं बात सुनना ही नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने बातें नहीं सुनी और उनको अभी बातें वो पता नहीं है जो आप बातें पता चल रही है। तो उनको उस बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ रहे थे। बट मेरा ये मानना है अगर वो उनको पता चलता तो वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाते थे, क्योंकि वो जब एकदम टॉप परफॉर्मर होते हुए भी जब कुछ बातें आती थी, कुछ प्रॉब्लम्स होते थे प्लांट में, तो इस तरह से बिहेव करते थे कि एकदम स्ट्रेस लेके, तनाव लेके। ये इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन में कोई बुराई नहीं थी, बट जिस वजह से वो खुद का नुकसान करते थे और आजू बाजू के लोगों का नुकसान करते थे, उसमें अगर इनके पास वो नॉलेज होता था तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। ये मुझे पॉइंट बताना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप पहली बार सुन रहे हो या कुछ आपने सुन के रखा होगा, तो ये ऐसे ही है जो आपको समझ में आएगी। जैसे मैं बोला 3 कार्नेशन इन्होंने किए, तो ये उनका तीसरा जन्म है। वो डिटेल में चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ये सब अवेलेबल है। दूसरा किताब मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, अगेन ये योगी कथामृत, एक योगी की आत्मकथा। इसके ये तो कौन है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इन्होंने भी इस किताब को पढ़ा हुआ है और ये सोशल मीडिया पे आपको वीडियो मिल जाएगा। योगानंद परमहंस, एक योगी जिनका शरीर मृत्यु के बाद भी, इंग्लैंड में इस किताब में ही लिखा है कि 15 दिन तक इनके शरीर को कुछ नहीं हुआ। जैसे आप देखते हो, आप अपने मम्मी पापा या किधर भी हमने देखा, जैसे मेरे मम्मी पापा का देहांत हुआ तो मैंने देखा है नजदीक से, आपके अपने आजू बाजू रिलेटिव देखा होगा कि वो शरीर सड़ जाता है। और ये योगानंद का, योगी की वजह से, इनके ध्यान की वजह से इनका 15 दिन शरीर ऐसा ही था, कुछ नहीं हुआ था। इंग्लैंड के शिवालय में उसका लेटर इस किताब में है। तो हम जो सोचते हैं उसके बियॉन्ड कुछ है, उधर मेरे को आपको इशारा करना है। हम जो सिर्फ ये शरीर, लिमिटेड शरीर मान रहे हैं, मैं किरण पटेल, मैं भावेश, मैं अमित, मेरा ये 60 साल 70 साल का जो है उतना ही हम है, ये मान के अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके बियॉन्ड कुछ सोचने के लिए मैं आपको इस सेशन के माध्यम से हेल्प कर रहा हूँ। तो क्या बियॉन्ड है ये मैं आपको सामने रख रहा हूँ। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, रेमंड मूडी की एक किताब है, लाइफ आफ्टर लाइफ। रेमंड मूडी ने रिसर्च किया, हजारों लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके जो एक्सपीरियंस है, जो मृत्यु के तादाद पे थे, मतलब मृत्यु हो गई और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि मृत्यु हो गए और वहां से वो वापिस आए, तो उन लोगों का इंटरव्यू लेके इन्होंने एनडीई किताब, इसको एनडीए नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उन सबका इसका कंसोलिडेटेड किताब बनाई, आज वो वर्ल्ड में फेमस है। तो मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन है और उन सबका एक्सपीरियंस सेम था। उन्होंने 17-18 पॉइंट्स बनाए, जैसे मैं तो 17-18 पॉइंट्स के साथ हर एक का वही अनुभव था, और वो जब मृत्यु के बाद वापिस आए तो उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो ये कुछ अलग है जो हमें बताता है कि ये जो अपना 60 और 70 साल या 80 साल हम जी रहे, उतना ही अपना शरीर नहीं है। आगे का किताब मैं आपको बताऊंगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर। ये ब्रायन वेस का किताब है, जिनके पास एक लड़की आती है, कैथरीन, नाम बदला हुआ है ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारे डरों से वो गुजरती थी, और 18 महीना एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर और ये विश्वास नहीं करते थे आध्यात्म के ऊपर, बट इनको ये सम्मोहन तज्ञ हिप्नोटिस्ट, बट जैसे जैसे उन्होंने इसको रिग्रेट करते गए, रिग्रेशन, पास्ट लाइफ में रिग्रेशन चलते गए, तो उसको उसके 17-18 जन्म याद आए और हर एक जन्म में उसके हर एक प्रॉब्लम्स की ये छिपी थी, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और जैसे खत्म हुआ उसके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ट्रू स्टोरी है ये, और ये ब्रायन विस की स्टोरी मैंने बताई। अगले है अनीता मुरजानी, डाइंग टू बी मी। उन्होंने मृत्यु के बाद ये ऊपर गई और वापस आई, उसके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लिखी है, रियल लाइफ। आज भी ये चाइना में है, तो मृत्यु के बाद उसका खुद का एक्सपीरियंस, और आज ये जीवित है, इनके आप यूट्यूब पे चैनल देख सकते हैं। तो सबका इशारा एक ही तरफ है, जो अगला कुछ और मैं बताने वाला हूं, तो हम इससे जो हम 100 साल का जो जीवन जान मान के बैठे, उतना ही जीवन नहीं है।
फिर ये मृत्यु उपरांत जीवन है, सरशी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तेजज्ञान फाउंडेशन, इसमें भी काफी दिया है। मृत्यु के बाद क्या होता है, किस तरह से, अगेन मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूँ, किसी भी एक किताब जो आपके दिल के करीब हो उसको पढ़ने का मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आपको सही लगे, जो आपको करता है। तो आपको उस टॉपिक की गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, उससे हमें क्या सीखना है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। इतना सारा रिसर्च मैं आपके सामने मेरा रख रहा हूँ। तो मृत्यु उपरांत जीवन होता है, यहाँ पे हम 100 साल जी रहे, बट वहां पे हम 2000 से 10,000 साल जीते हैं। अपना उधर सूक्ष्म शरीर होता है वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाला किताब आपको बताया था, ये वाला योगी कथामृत, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें भी है। तो और वहां के लिए हमें आज क्या तैयारी करनी है, मृत्यु उपरांत जीवन हम जाएंगे, उसके अभी मैं क्या तैयारी करूं, ये कैसे करना है, ये बहुत ब्यूटीफुली इसमें समझा है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले शेयर किया, चलिए मेरे मम्मी पापा का मौत हुआ था तो मैं एक बार भी रोया, तो ये नॉलेज मेरे साथ था। और मैंने जो एक्शन करनी थी, और जब मम्मी गुजर गई लास्ट के 9-10 महीने मेरे साथ थी, पापा भी 6 महीना मेरे पास थे, दोनों को भी कुछ चैलेंजेस थे, मैंने उनको सेवा किया क्योंकि नॉलेज मेरे साथ था और हमने खुशी सीखी है। मुझे ये सिर्फ बताना है। अगला अगर पॉइंट आता है तो सोल प्लान एक बहुत ही अच्छी किताब है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज, डिस्कवरिंग द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ यू प्लान बिफोर यू वर बोर्न। मतलब इन्होंने खुद खुद के लाइफ में देखा और बहुत सारे रियल लाइफ हिप्नोटिस्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, हम जो अभी जो आए हैं अपना आत्मा जिस शरीर में हमने कुछ तो प्लान किया था आने के पहले, और उसी की वजह से आज हम ये जीवन जी रहे हैं। अपने आजू बाजू में जो भी लोग हैं, हमारे कुछ अच्छी चीजें और हमारे कुछ चैलेंजेस हमने ही प्लान किए हैं, क्योंकि हमें कुछ सीखना है और हमें नहीं यहाँ इस 100 साल की उम्र में कुछ तो करना है। वो क्या करना है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, सोल प्लान। और ये आखिरी किताब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है जीवात्म जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इसी का कुछ एक्सप्लेनेशन में और कुछ 2-3 किताब का एक्सप्लेनेशन जो ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो हम 100 साल में अभी हम करने वाले हैं, वो मेरा मेन इंटेंशन है। तो यहाँ पे हम करेंगे वही हमें वहां पे भी लाभ देगा, ये इसका पूरा निचोड़ है। तो जीवात्म जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, खोरशेद भवनगरी। ये भाईकला में रहते थे, इनके 2 बेटे खोपोली में गए। खोपोली आप जानते हो, पनवेल से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पे है। उनका कार डेथ हो गया। जब कार डेथ होने के बाद दोनों पुत्र इनके जाने के बाद इनको बूढ़ा बूढ़ी को लगा भी जीने का क्या फायदा, बट उनको वहां से मैसेज आया, चैनलिंग इसको बोला जाता है। चैनलिंग मतलब जो गुजर गए उनके बात करने वाले, जैसे मैं जूम के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे कुछ इंसान रहते हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं, साइकी उनको बोलते हैं। उनसे बात करते उनको मैसेज मिला कि आपके दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तब उनको बोला गया कि आपको एक साधना करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपके बेटे आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। तो उन बेटों ने उनसे डायरेक्ट बात की जब उन्होंने साधना कंप्लीट की, और उन 2 बेटों ने जो बातचीत की वह सब इसमें किताब में आया है। 1982 के आसपास की किताब है। अगेन वर्ल्ड फास्ट पब्लिकेशंस और ज्यादा से ज्यादा बिकी हुई किताबों की श्रेणी में यह सब किताबें हैं। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों किताबें। इसी में का कुछ पॉइंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी आपके दिल के करीब लगा होगा उसको आप एक को, मैं नहीं बोलूंगा कि सब की सब लो, कोई एक चीज को लेकर, मेरा इंटेंशन यही है। अगेन एक किताब को आप ले लो और एक किताब को लेकर आपका जो लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपके आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपको संस्था या गुरु सही है उसके लिए प्रार्थना करना है कि मुझे मेरी सही आध्यात्मिक, जैसे हम अफर्मेशन दोहराते हैं, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। तो वैसे ही एक अफर्मेशन, वही एक प्रार्थना कि मुझे मेरा सदगुरु मिले, मुझे मेरी राइट आध्यात्मिक संस्था मिले, जिससे मेरा यहाँ का भी विकास हो और जब मैं मृत्यु उपरांत वहां जाऊंगा वहां का भी विकास हो। तो चलिए, ये तो मैंने कुछ किताबों का को रेफरेंस दिया। अभी हमारे लिए लर्निंग क्या है, इतना सारा से सीखना क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो क्या इस किताब ने हमें सीखने के लिए दिया है, ये आपके सामने में रखा। तो हाँ, इसको मैं, चलो, मनुष्य प्राणी के 3 जीवित कर्म। तो हम जहाँ पे आए हैं, हमारा 3 इस किताब के माध्यम से, जो मैं एग्री करता हूँ, मैं इसको पालन कर रहा हूँ, मैंने इसको देखा हुआ है। तो 3 आध्यात्मिक कार्य है। पहला 3 कार्य के लिए हम आए हैं मेनली। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्म सुधार,
वे आत्म सुधार को मैं आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहे तो अपने पेन और नोटपैड में इसको लिख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्म सुधार मतलब आपको आध्यात्मिक दृष्टि से खुद को सुधारना है, इसको डिटेल में आगे बताऊंगा। दूसरा कार्य है औरों को निस्वार्थ भाव से सेवा देना। निस्वार्थ भाव यानी मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसके बदौलत आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपने कुछ दिया, उस वो जो सेवा करने के लिए आप आए हो। और तीसरा जो है आपको मिली दैवीय उपहार गॉड गिफ्ट का उपयोग औरों की भलाई के लिए करना। हर एक के पास कुछ ना कुछ भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, उस गॉड गिफ्ट के औरों की भलाई के लिए। तो इसको तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। तो ये 3 जीवित कार्य अपने हैं। आत्म सुधार, हम अगर सोचते हैं खाएंगे पिएंगे बच्चों को पालन करेंगे, हम स्कूल गए कॉलेज गए, फिर स्कूल से कॉलेज से फिर नौकरी, फिर छोकरी, फिर अपना जो फैमिली है फैमिली को संभाला, फिर बच्चे पैदा हो गए और नाना नहीं हो गए, बूढ़े के मर गए, उतने के लिए हम नहीं आए हैं। ये मेन 3 काम है। हम आत्म सुधार, खुद में अंदर सुधार करने के लिए आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आए हैं, और आपको जो मिला उपहार उसको औरों की भलाई के लिए यूज करने के लिए आए हैं। एक एक को में समझते हैं। चलिए आत्म सुधार में क्या आता है ये समझते हैं। आत्म सुधार जो पहला पॉइंट था, आध्यात्मिक ज्ञान और परिवर्तन का चक्र। आध्यात्मिक ज्ञान जैसे अभी आपको जो हमने अंतर्मन का नॉलेज लिया है वो भी एक आध्यात्मिक ज्ञान ही है, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपका अंतर्मन कैप्चर करता है, वही आपको देता है। आपने अगर पॉजिटिव सोचा तो आपको पॉजिटिव जीवन बनेगा, अगर आपने निगेटिव सोचा तो आपका जीवन निगेटिव बनेगा। आप ही आपके जीवन के रचनाकार हैं। तो ये भी एक आध्यात्मिक ज्ञान है। जब आप आध्यात्मिक से जुड़ जाएंगे कुछ और वहां पे और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान से आपको अवगुणों का स्वीकार करना है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है। क्या अवगुण है, जैसे जैसे आगे आगे स्लाइड जाएगी तो आगे कुछ स्लाइड अपना लर्निंग लेसन्स क्या है आगे है, पर अभी इस स्लाइड में इतना ही समझिए कि आपके अवगुणों का स्वीकार करना है। हर एक के अंदर कुछ अवगुण है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अवगुणों का स्वीकार करना है और कृति करना है, उनको बदलना। जैसे अवगुण एक आता है कि हमेशा आप गुस्सा कर रहे हो तो वो अवगुण है। आप हमेशा दूसरों को दोष दे रहे हो वो अवगुण है। आप हमेशा निराश हो रहे हो तो अवगुण है। आप हमेशा हर चीज में बदला के बारे में सोच रहे हो तो अवगुण है। हमेशा डर रहे हो तो अवगुण है। तो उन अवगुण तो है, उसको स्वीकार करना और उसको बदलना और जागरूक रहना, ये चक्र है। आप जागरूक हो जाओगे, फिर ज्ञान के साथ आप अवगुणों का स्वीकार करोगे, बदल करोगे। क्योंकि अगर ये नहीं बदलोगे तो ये जो आप में आत्म सुधार के लिए आप यहाँ पे 100 साल में आए हो, भले आप कितने भी अमीर बने, आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपके पास गाड़ी आ गई, आपके पास सब कुछ आ गया, और आपका गुस्सा आपने हमेशा कायम रखा, तो जो आपका माइंड गुस्सा पैटर्न, माइंड का गुस्से का पैटर्न आप जो हमने किताबों देखा आप वहीं पे भी कैरी करोगे। मतलब मृत्यु के बाद भी उसको आप कैरी करोगे, उसको आप आगे लेके जाओगे, और वो आपके हित में नहीं है, वो आपका अहित करेगा। इसलिए पैसा कमाना नहीं है, नहीं बोला जा रहा है, पैसा कमाना है जो चाहिए, बट गुस्से को पहले, मेरे गुस्से, ये गुस्सा एक अवगुण है, उसको स्वीकार करके उसको बदलना, ये मेन लक्ष्य है। आत्म सुधार, इसके लिए हमें ये शरीर मिला है, ना कि सिर्फ मैं गाड़ी, मैं बंगला, मैं बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सब साम्राज्य बनाने के लिए नहीं मिला है। आगे ये हमने समझ में आत्म सुधार। अगला जो है औरों की निस्वार्थ सेवा के लिए क्या है, तो पॉइंट कुछ है। निस्वार्थ सेवा कैसे है, सिर्फ खुद की कर्तव्य पूर्ति से आध्यात्मिक विकास नहीं होता। सबसे पहला अपना कर्तव्य तो करेंगे ही, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। उसके साथ साथ औरों की बेशर्त मदद सेवा करके आपका आध्यात्मिक विकास होगा। यहाँ पे आपका गुजारा होगा, यहाँ पे आपका विकास होगा। अगर आप विकास करोगे, विकास चाहते हो फास्ट तेजी से, निस्वार्थ भाव से, जैसे हमने सेवा में भी इस टॉपिक को गहराई से समझा था, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, जब भी मैंने बहुत बार सेवा की है तो सेवा से मेरा ग्रोथ ज्यादा हुआ है। बहुत बार मैंने सेवा में, जब भी मेरा ऐसे कम से कम 25 से 30 एक्सपीरियंसेस है, जब भी मुझे कुछ चैलेंजेस आए
तब मैंने सेवा की और खट से मेरा चैलेंज सॉल्व हुआ, या जब भी मैं सेवा करता हूँ मेरा प्रगति ही हुआ है। तो जब बेशर्त सेवा करते हो तो आपका आध्यात्मिक विकास होना ही है। तो निस्वार्थ भाव का आप जो कर सकते हो, और लास्ट दूसरों की मदद सेवा करके आप परमेश्वर की सही भक्ति करते हैं। इसमें पॉइंट ये है कि ईश्वर भी चाहता है, ईश्वर के द्वारा ही सब इंसानों को बनाया गया है, तो वो खुद तो नहीं आएगा उन लोगों को मदद करने के लिए, आपके और मेरे माध्यम से ही उनको मदद करेगा। तो जब आप मदद करते हो तो किसी की, तो सही ईश्वर की सेवा है। तो इसमें मेनली है आपका आध्यात्मिक विकास होता है, और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए दूसरा जीवन कार्य हमने देखा था इसमें, जो आपको बताया था, आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म सुधार, दूसरा औरों का निस्वार्थ सेवा भाव करना, ये हमने समझा। और तीसरा तो आप जानते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे दैविक गिफ्ट मिला है लोगों के भलाई के लिए हो। जैसे मान लो मेरा ट्रेनिंग का है, तो मुझे ट्रेनिंग से लोगों का भला करना है, मेरा गॉड गिफ्ट है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, या आप जो भी जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में हर एक के पास, अगर हाउस वाइफ है तो उसको अच्छा खाना बनाने का गॉड गिफ्ट मिला है, तो उससे उस फैमिली मेंबर्स का भला हो, वो देखना है कि मैं जो खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, उससे लोगों में स्वास्थ्य आए, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम जागृत हो। हमने प्रार्थना में, ये प्रार्थना मैंने आपको दिया था, तो याद होगा, तो मैं जो खाना बना रही हूँ, उससे लोगों के अंदर चेतना का विकास हो, उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, ये आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से, अच्छे भाव से खाना बनाओगे तो सात्विक भाव से खाना बनाने को लाभ होगा। ऑफिस में है तो आप ऑफिस में अच्छी तरह से काम करोगे, आपको ऑफिस का काम अच्छे तरह से करने का आपको मौका मिला है, तो अच्छी तरह से काम करोगे, तब आपको आवाज नहीं, अमित तुम लॉग आउट करके लॉग इन करो, आवाज, भावेश भाई को आवाज आ रहा है, ठीक है ना, मेरा आवाज इधर ओके है, ठीक है। तो ये है आपका जो गॉड गिफ्ट है, वो अच्छी तरह से आप उसको यूटिलाइज करना है। अगला पॉइंट आता है पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, ये जीवात्म जगत के लिए किसी इसमें से बहुत अच्छी तरह से हमारा लाइफ पर्पज हमें समझ में आता है। तो लाइफ पर्पज क्या है, जो लर्निंग लेसन्स मैंने जो बोला था, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया था आपको, आत्म सुधार, तो इससे हमें क्या सुधारना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आत्म सुधार में क्या जाना है, इसी किताब से दिया है। आत्म सुधार के लिए हमें क्या करना है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं। पृथ्वी पर हम जो आए हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य कर्म का खाता निपटाने के लिए, कार्मिक अकाउंट खत्म करने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सदगुरु का, या कुछ बुक के एग्जांपल्स मैंने दिया है, तो हम यहाँ पे पहली बार नहीं आए हैं, हम बार बार आए हैं और आते भी आते रहेंगे। तो इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, इतना आप समझो, मैंने ये आपके लिए रखा है, या जो भी आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़ोगे तब आपको डिटेल में गहराई समझ में आएगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा जो 3 महीने का स्कोप है उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये है, हम आते हैं अभी जो हमारा जीवन है, तो कुछ अपने जीवन में जो भी लोग हैं, आप ऑफिस में हो या घर में हो, समाज में हो या कहीं पे हो, तो हम कहीं ना कहीं कर्म का खाता निपटाने के लिए, कार्मिक अकाउंट खत्म करने के लिए आए हैं। तो कोई अगर हमें कुछ तकलीफ हो रही है, या हमें लग रहा है कि ये जीवन में मेरे क्यों है, तो कुछ ना कुछ तो कार्मिक अकाउंट अपना है जो हमें पता नहीं, जो भूल गए, वो क्लोज करने के लिए आए। तो पहला कार्य इतना रख कर लो। अगर हम इसमें सोल्यूशन ये कि है, हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपना अच्छा करेंगे, तो अकाउंट क्लोज होने वाला है। तब ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बट हम ये पॉइंट समझ रहे कि कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते नहीं, यार ये ऐसा क्यों मेरे साथ, ये ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो बचपन से कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। तो जवाब है, आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है, वो क्लोज होने के लिए आपके साथ कुछ घटनाएं घट रही। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कसौटी, टेस्ट और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेने के लिए हम आए हैं। टेस्ट का मतलब है कसौटी। आपके लाइफ में जो भी अभी घटनाएं चल रही है, वो आपका टेस्ट चल रहा है। उस टेस्ट में आप अगर पास होते, जैसे 7th पास होते हो तो आप 8 में जाते हो, 8 पास होते हो तो 9th में जाते हो, तो आपका कुछ टेस्ट चल रहा है। उस टेस्ट में पास होने के लिए हमने ही ये चुना है, और हम उस टेस्ट में पास होने की शक्ति रखते हैं। मेन गुड न्यूज क्या है कि हमें जो चैलेंजेस आज दिख रहा है आपके जीवन में, वो टेस्ट को पास करने की ताकत भगवान ने आपको पहले दी है, और ये आपका प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण है, पृथ्वी की एक पाठशाला है। तीसरा है
आपका आध्यात्मिक कार्य पूर्ण के लिए आना यही मुख्य उद्देश्य रहता है। मतलब आपको कुछ भी लगे आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो इसका मुख्य रीजन है जो तीसरा दिख रहा है, आपका कुछ आपको ये पता चले नहीं पता चले, आप इससे एग्री हो नहीं एग्री हो, आप इससे सहमत हो नहीं सहमत हो, आपका आध्यात्मिक कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं यहाँ। और चौथा है आपके प्रियजनों के सुरक्षा के लिए। ये चार चीजें मिलकर आपके पृथ्वी पर आपका रास्ता तय होता है। तो आपको समझ में आना इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैं जब भी आपके कुछ सवाल आए और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले तो समझना कि यार कुछ तो कर्म का खाता हो रहा है, कुछ मेरा टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट में मुझे पास होना है, मेरा कुछ प्रशिक्षण चल रहा है, उससे मुझे क्या सीखना है। अगले अगले कुछ स्लाइड में मैं ये इसको एक्सप्लेन करूंगा टेस्ट एंड ट्रेनिंग क्या है, आपकी टेस्ट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, अगले की कुछ स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो है आध्यात्मिक कार्य पूर्ण के लिए आप आए हैं। आप आध्यात्मिक नहीं हो तो भी आप आध्यात्मिक कार्य पूर्ण करने के लिए आए हो, और आप आध्यात्मिक हो तो पूर्ण कर ही रहे हो, और आपके प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आए। ये मेन चार रीजन है हम क्यों आए। अब ये ट्रेनिंग और कसौटी क्या है, अगेन इसी किताब से जो जीवात्म जगत के नियम है, मैंने जो किताबें आपको बताई उस सब किताब में मोर और लेस यही टॉपिक को अलग अलग वे से समझाया गया है। इस किताब में बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझाया है, जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस किताब का रेफरेंस लिया। जैसे मैंने बोला आप में कोई भी एक किताब आपको जो अच्छा लगे उसमें से किसी को एक आप लेकर आप उसका स्टडी करें। तो कसौटी क्या है, आध्यात्मिक कसौटी यानी एग्जाम, परीक्षा क्या है। अगर आपको डर लगता है, हमेशा डर लगता रहता है, डर की कसौटी ली जाती है क्योंकि आप धीरज सीखने के लिए आए हैं। अभी जो इंसान डरता है उसको ये समझ में आएगा कि यार मेरे को बार बार डर क्यों दिया जाता है, बार बार डर क्यों जाता है, और वैसे ही लोग मेरे पास सामने हैं, वैसे ही परिस्थितियां मेरे सामने है, वैसे ही घटनाएं मेरे साथ हो रही है जिसमें बार बार डरता हूं। और जब तक आप उस डर को मात नहीं करोगे तब तक वही लोग, वही घटना, वही परिस्थिति आपके सामने आती रही। एक सेंटेंस है जिसके लिए मैं अभी बेंगलोर जाके आया, आप जानते हो, वहां श्रेयांश दागा जी का एक बहुत अच्छा कोट मुझे मिला, पहले ही था बट अब इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया। व्हाट यू डोंट रिपेयर दैट रिपीट्स। जो चीज आप रिपेयर नहीं करते हो वो रिपीट होती है। आप उसको ठीक नहीं करोगे तो आप उसको सुधारोगे नहीं तो उसको आप दोहराओगे। अगर आपके पास बार बार डर आ रहा है तो आपको सीखना है धीरज। और जब तक मान लो आप 6th में है, डर 6, और आप जब तक सीखोगे नहीं तब 7th में नहीं जाओगे या 8th में नहीं जाओगे। आपको धीरज का लेसन सीखना ही है। कैसे सीखना है, ठोकर खा के सीखो, किसी का हेल्प लेकर सीखो, किताब का हेल्प लो, किसी का गुरु का हेल्प लो, या आपके आजू बाजू के लोगों का हेल्प लो। आप आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनका हेल्प लेके आप सीख सकते हैं। तो ये इसके लिए आप आए हो। तो जो आप और कुछ आगे का एग्जाम्पल है आपके लिए जो सही है वो आप पकड़ लेना। दूसरा है सत्ता। अगर आपके पास सत्ता है तो लोगों का लाभ देते हो या नहीं देते हो, ये आपकी कसौटी। मतलब जिसके पास सत्ता दिया गया है, अगर सत्ता लोगों के लाभ के लिए देता है तो वो आध्यात्मिक कसौटी में पास होगा, नहीं तो आध्यात्मिक कसौटी में वो फेल होगा। भले आपको लग रहा होगा कि अगर ये, जैसे हमने बातचीत की कि वो तो बहुत सत्ता भोगा, उसने बहुत सारे गलत कर्म किए और अभी भी वो खुश है, बट आपको नहीं पता उसके जीवन में क्या चैलेंजेस या मृत्यु के बाद वहां जब जाएगा। आगे पार्ट मैंने रखा है, वहां पे 7 चेतना के लेवल है। जैसे 7th फ्लोर, जैसे मैं माइंडसेट्स में रहता हूँ, यहाँ पे 6 फ्लोर्स है, तो वहां पे 7 फ्लोर्स है। तो 7 फ्लोर में आप सबसे नीचे फ्लोर पे जाते हो। तो ये आगे इसी किताब में दिया गया है, अगेन सभी किताबों में है। कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस में लास्ट में शेयर करूंगा जब वो स्लाइड आएगी तब। तब तक आप अभी इतना समझो, सत्ता का कोई गलत उपयोग करता है तो उसके साथ जो आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, पानी पियोगे तो प्यास लगती है, तो गलत कर्म करोगे तो उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा, कुछ लोगों को यहाँ, कुछ लोगों को वहां। तो ये होता है। तो ये है अगेन आपका पास रुपया, आध्यात्मिक कसौटी रुपया क्या है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप सही उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कम पैसा है तो कम पैसे में आप समाधानी हो कि नहीं हो। पैसा एक टूल है, माध्यम है, आपका एग्जाम लेने का तरीका है, कुदरत का, भगवान का, ईश्वर का, जिसे आप मानते हो। पर ज्यादा पैसा है तो भी आप अगर उन्मत्त हो गए, अहंकारी हो गए तो आपका नुकसान करेगा। आपका उसका सही उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
देखोगे, इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन देते हैं, करोड़ों रुपए का करते हैं। और कम पैसा है तो जितना पैसा है उसमें आप समाधानी है तो आप टेस्ट पास करके, कसौटी, आध्यात्मिक कसौटी की बात कर रहा हूँ। अगेन, दैवी उपहार, अगर आपके पास कोई दैवी उपहार है, आप कैसा उपयोग करते हो? अंधेरे के लिए कर रहे हो या प्रकाश के लिए कर रहे हो? उस उपहार को से लोगों का लाभ हो रहा है या लोगों को नुकसान, हानि करने के लिए पहुंचा है? अगर हानि करने के लिए पहुंचा रहे हो, जैसे कुछ तांत्रिक यांत्रिक आपने सुने होंगे, ब्लैक मैजिक, तो भी वो दैवी उपहार है, उनका गलत उपयोग करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर आप लोगों को प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करते हो, उनका लाभ होगा। और लास्ट, क्षमा, आध्यात्मिक कसौटी। अगर आपको क्षमा नजदीक, अगर क्षमा ये लेसन है, आपका लाइफ लेसन है, तो नजदीक के व्यक्ति से दुख दिया जाएगा। आप देखो इसके बाद, देखो आपके आत्म परीक्षण ये फैमिली में लोगों के लिए होता है। आपके नजदीक के व्यक्ति से दुख दिया जाएगा, उसका तिरस्कार करने के बदले सही व्यवहार से सकारात्मक सोचकर उसे क्षमा कर पाए। आपने उसको क्षमा कर दिया तो आपका वो लेसन खत्म हो जाएगा। अगर आप तब तक क्षमा नहीं करोगे तो तिरस्कार आपको ही नकारात्मकता के खाई में ढकेलेगा। तो ये क्षमा का लेसन आपको सीखना है, जो हमने सीखा था। तो इसी को मैंने पांचों इसमें ये किया है, सार किया है, जो मैंने 5 बताया। इसका शायद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये एक ही स्क्रीन पर आपको पांचों आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आपके रख दीजिए। कुछ एग्जांपल्स मैंने उस किताब से दिए हैं। डर की कसौटी ली जाती है तो आपको धीरज सिखाना है। सत्ता है तो ज्यादा लाभ लेते हैं वो लोगों को या नहीं। रुपया ज्यादा या कम है तो भी क्या है, सही उपयोग, कम पैसा, समाधानी। दैवी उपहार है तो आपका उसको उपयोग सही कर रहे हो, या अंधेरे के लिए या प्रकाश के लिए। और 5वां, क्षमा, नजदीक के व्यक्ति से दुख दिया जाएगा, उसका तिरस्कार करने के बदले सही व्यवहार से सकारात्मक सोचकर उसे क्षमा। तो ये बात हमने सुनी। उससे पहले आगे मैं जाऊं, 7 लेयर के बात आपको बताऊं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, ये सब नियम, कायदे, कानून, ईश्वर, कुदरत, अल्लाह, जीसस, जिस भी आप भगवान में मानते हो, इसलिए बनाए गए हैं कि सीरियस, गंभीर होकर जीवन जीना नहीं है। हमें पृथ्वी का सफर आनंदमय हो, विनम्र बुद्धि हो, हल्का फुल्का हो, आसान हो। समतोल जीवन ही गुरु के लिए है, हर समस्या का समाधान। मतलब हम लाइफ को एंजॉय करते करते जिए, ना कि मुझे ये चैलेंजेस है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरा ये काम अभी अटका हुआ है, मुझे ये बीमारी है। तो वो चैलेंजेस हमने ही चुना है। जब हम वहां से आने के पहले ही आपके ही आत्मा ने वो चुना है, आपके ही सोल ने वो चुना है, और आप ही आपके सोल को इवॉल्व करने के लिए वो घटनाओं को लाए हो। तो समस्या है और आपके अंदर समस्या का समाधान करने की शक्ति है। आपको वो समस्या का समाधान कैसे करना है? आनंदमय हो, विनोद बुद्धि के साथ हो, हल्का फुल्का हो, आसान तरीके से। ये याद रखना, ये नहीं भूलना है। नहीं तो कभी कभी हमारे चैलेंजेस को लेकर, हमारे परेशानियों को लेकर, हमारे समस्याओं को लेकर हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो सीरियस बनकर जिस लोअर चेतना पे हम रहते हैं, उस लोअर चेतना पे रहकर आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अगर आपको समस्या का सॉल्यूशन करना है तो ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऊपर उठने के लिए आपको खुश होना पड़ेगा, हल्का फुल्का होना पड़ेगा, समतोल, बैलेंस होना पड़ेगा, तभी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस किताब का लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं कुछ बोल रहा था, 7 लेयर्स होते हो वहां पे। जैसे हम यहाँ पे 100 साल है, 100 साल जीना, 60 साल, 70 साल, 80 साल, वहां पे हम 2000 से 10,000 साल जीते हैं मृत्यु उपरांत जीवन। जिस किताबों के बारे में मैंने जस्ट आपको बताया था स्टार्टिंग, जिनका मिस हुआ है वो स्टार्टिंग से ये वीडियो देखे, स्टार्टिंग वाला पूरा वीडियो एक करके। तो 7 लेयर्स है, उसके कुछ मैं आपको मेरे कुछ पर्सनल एग्जांपल्स के साथ इसको शेयर करूंगा। तो ये जैसे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मेरे कुछ मतलब 7 लेयर्स के एक्सपीरियंस नहीं है मेरे, बट मेरे एक्सपीरियंस है जो यहाँ से छोड़ के चले गए उनके मेरा। तो ये विषय में क्यों ला रहा हूँ और आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ ये सही है। जैसे पहला एक्सपीरियंस मेरा था, मेरे पापा गुजर गए, और पापा गुजर जाने के बाद अगस्त महीना आया, और अगस्त महीने में मैं
अंदर के रूम में सोया था, पेन के रूम में, पेन में मैं रहता था तब। और रात के 2-2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई और वो मुझे सपने में बता रहे कि कुछ बल्ब लगा, मैं ये जो रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बल्ब लगाओ, लाइट लग रही है, बल्ब लगाओ, बल्ब। मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को बल्ब लगाने के लिए क्या बोल रहे हैं। तो मेरी नींद खट से खुल गई। जैसे मेरा अभी 47 साल का उम्र है, आज तक कभी नहीं हुआ। ये घटना भी 2015 की है। तो मैं बाहर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से जैसे हम खुल जाते वैसे खुल गए। और बाहर जाके फिर मैं बाहर के रूम से हॉल में आया, इधर दौड़ा, क्या मुझे मेरे पिताजी क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कैलेंडर देखा, कैलेंडर में देखा तो अगस्त में गोकुलाष्टमी आती है। गोकुलाष्टमी यानी हमारे मेरे पिताजी वारकरी थे, हर साल पंढरपुर जाते थे विठल के दर्शन के लिए। तो उनका एक आखिरी इच्छा थी कि मैं और मेरी वाइफ अलका, हम दोनों जाके वो जाते थे, उसका उद्यापन करें, मतलब खत्म करें, वो जाना छोड़ दे। मैं बोला कि एक अच्छी चीज आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोला हम जाएंगे, हम करेंगे, बट आपको छोड़े इसके लिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो मैंने उनको मना कर देता था कि हम पंढरपुर जाते थे, और वो एक उनकी इच्छा रह गई थी। तो उस माध्यम से, वो स्वप्न के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया। तब उसी साल मैं गया, अगस्त में आउट जाके हमने वो गोकुलाष्टमी की जाकर पूजा करके आ गए। ये पहला एग्जाम्पल, मतलब वो गए हैं, फिर भी उन्होंने, उनको जो करवाना था वो मैसेज मुझे क्लियर दिया। आज तक 2015 से आज 2024 आ गया, तब से ये कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं नींद से खट से खुला हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस, मतलब दूसरा एक्सपीरियंस, और जैसे मैंने बताया मेरी माताजी पिताजी गुजर गए तब मैं एक बार भी नहीं गया। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये ऐसा है, मेरे एक मित्र है जो मैं योगा सिखाता हूँ, योग टीचर हूँ। तो मैं योगा सिखा रहा था और योगा सिखाते सिखाते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं पूरा ऊपर ऐसे फ्लाई हो रहा हूँ, पूरा का पूरा फ्लाई हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और वो बोल रहा है आगे का सिखाओ, मैं बोला नहीं सिखाऊंगा, जाओ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, जो मैंने किताबें बताई उसके साथ ये मैच होती है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उस किताबों को आप भी स्टडी। तीसरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ, जो जिसके बारे में थोड़ा सा निगेटिव है, बट आप उसको याद रखिए। अगर आपका माइंड कमजोर है तो क्या होता है। तो जैसे मैं अभी ये बहुत सारा कर रहा हूँ, तो जब मैं आध्यात्मिक यात्रा मेरा जब शुरू नहीं, तब तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा कमजोर है। जैसे मैं बोलता हूँ ये अंदर का बनियान है या छोटा शर्ट है और ये शर्ट है, फिर ये जाड़ा है, तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है या कमजोर माइंड। तो जो कमजोर माइंड होता है उसको जो भूत प्रेत बोलते हैं, नीचे लेवल, ग्राउंड फ्लोर, मतलब पहला माला से 7वें माले तक के जो आत्माएं हैं उनको पकड़ती है, उनसे गलत कर्म करवाती है। तो मेरे साथ खुद के बाद ऐसा हुआ था, अभी यह साल मुझे याद नहीं, मैं सोया था, मैं वाइफ नहीं थी, मैं मेरे रूम में सोया था। और मैं रूम में सोया था और एकदम से मेरे सपने में आया कि कोई मुझे उठाकर लेके जाना चाहता है, उठा के लेके जाना, और मैं डर 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 के उठ गया और इतना पसीना पसीना हुआ, इतना डर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तो घटना हो गई, ठीक है, मेरा सपना होगा, वो छोड़ दिया मैंने। बट ये जब मेरा तेजम हुआ, तेजम 3 साल का था, 3 या 4 साल का रहा होगा। मैं सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए जा रहा था, तब तक मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग कर गया था, मैं अध्यात्म से जुड़ चुका था। तो सुबह हमारा सैटरडे या संडे के दिन मेडिटेशन रहता था, तो सुबह 7 बजे मैं मेडिटेशन को जा रहा था, सैटरडे संडे रहेगा। एक बंदा मुझे मिला, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो नेगेटिव चीज है। और उस बंदे को मुझे तेजम को दिखाना था, और हमारा भारतीय महाराष्ट्रीय संस्कृति में विरल होता जाए। तो सुबह सुबह मिला, मैं तेजम को दिखाने के लिए आ गया, उसको दिखाया, उसके साथ फोटो वोटो पीछे, फिर वो रूम के अंदर आके बैठा। और उस इंसान ने मुझे बताया, बोला कुछ चैलेंजेस है क्या, बताओ। तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चैलेंजेस होता है, वो कंपनी में ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमने। मैं बोलने ही जा रहा था तो उसने वो घटना बताई जो मैंने आपके साथ शेयर की। वो बोला आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपका एक कोई है जो आपको उठा के लेके जा रहा था पूर्व। तो उसको कैसे पता चला, मतलब जो सिर्फ मुझे पता थी और मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि बताने वाली बात मुझे भी पता नहीं था ऐसा कुछ होता है, तब तक मेरा भी नॉलेज नहीं, उसको पता थी तो उसने वो चीज बताई। तब मुझे पता चला, जब मैंने बाद में पढ़ाई करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 7 लेयर्स है वहां पे, और 7 लेयर्स पे हम मरने के बाद वहां जाते हैं और वो होता है। तो ये एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर। चौथा एक्सपीरियंस, अभी बागेश्वर, हम पनवेल में आए थे, बागेश्वर अगर आप जानते हो, तो वहां पे मैंने देखा, उससे पहले मेरे खुद के भाई, मेरे कजिन ब्रदर है, उनकी एक छोटी लड़की को भूत बाधा हुई थी, क्योंकि जो लोअर कैटेगरी में रहते हैं, मतलब सात निचले स्तर पे, वो भटकते रहते हैं वहां जाने के पहले।
तो उसको पकड़ लिया था और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी की थी जो साइकोलॉजिस्ट इधर उधर दिखा के भी नहीं हुआ था। और मैं पनवेल में रहता हूँ, पनवेल भी मेरे एक दोस्त के यहाँ उनको भी भूत बाधा हुई थी। उन्होंने मुझे पूछा था क्योंकि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, तो वो जब वो भूत बाधा यानी मरने के बाद जो सोल्स होते हैं जो भटक रहते हैं, जिनके पास डर है, ये जो भी हमने किया वो लेसन अगर नहीं सीखे हैं तो वो कमजोर माइंड के लोगों को पकड़ लेते। तो ये दो एग्जांपल्स। और बागेश्वर धाम जो आए थे तब मैंने देखा कि बागेश्वर पनवेल में सब इंजीनियरिंग बड़े बड़े लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वहां पे बहुत सारे लोगों को भूत बाधा हुई थी और उनको वो निकाल रहे थे। जब मैं उनको पर्सनली मिलने गया था तब भी एक लेडी का आया था, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसको हटाया। तो ये लोअर चेतना में जाते हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने लेसन सीखने के लिए भी यहाँ पे आए। तो ये एक्सपीरियंस मैंने कुछ लोअर कैटेगरी के बताया। और एक एक्सपीरियंस मैं ऐसा शेयर करूंगा। मेरे अंकल है, मेरे पापा के, वो जब गुजर गए तब भी मैं गांव से गया था और मैंने उसको फील किया था क्योंकि वो मुझे बहुत मानते थे कि मैं मुंबई का हूँ, ये ऐसा है वैसा। जब मैं उनके लिए, उनकी 3 बेटियां थी, बेटियां है मतलब, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तब मैंने ये फील किया कि वो बाजू में बैठ के प्रार्थना सुन रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आता है ना। तो ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जिसके आधार पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और हाँ, लास्ट वाला एक्सपीरियंस, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं ध्यान में जाता रहता हूँ, तो वो लोग, जैसे मैं अभी आपको शेयर करूंगा इसमें 7 स्तर है, चेतना के 7 स्तर है, 7 लेयर। जैसे ये जिस किताब से मैंने लिया है, ये वाला जो किताब, इस पे ये जो दोनों गुजर जाते हैं वो दोनों चौथे और 5वें लेवल पर जाते हैं, चौथे और 5वें लेवल पर जाते हैं। और चौथे और 5वें लेवल पर जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा को ये सब बताते हैं। और वो फिर उसमें बहुत सारे स्टोरीज अच्छा बुरा का बताया गया है। तो ये, हाँ, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो जाके आए हैं। जैसे मैंने 30-40 दिन का ध्यान किया था, नाइट मैंने बताया था आपको, तो वो जो है वो उस अवस्था 7वें 7वें पर भी जाकर आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 7वें लेवल अपने कुछ गॉड्स है, जैसे हम हनुमान जी, राम जी बोलते हैं, उनसे उनका बातचीत हुआ है और उनके माध्यम से उन्होंने कुछ किताबें लिखी है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, सीता ने चैनलिंग किया और किताब लिखी गई है सीता याद। लक्ष्मी माता और सरस्वती माता ने चैनलिंग किया है, करुणेश जी की उन्होंने किताब लिखी है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ये सब, हाँ, तो मैं जाता रहता हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है, तो मैंने सबसे मिला हूँ और ये सब रियल है। आपको मेरा बताने का पर्पज यही है कि आप भी कोई एक आध्यात्मिक संस्था ज्वाइन करो जिससे आप जुड़कर आपके आत्मा का, सोल का विकास आप कर पाए। कि मैं अभी उस रास्ते पे हूँ और मैं मेरा विकास कर रहा हूँ काफी हद तक। 1 घंटे से 3 घंटा से 8-8 घंटा ध्यान कर चुका हूँ। अभी तो रेगुलरली उतना नहीं हो पाता, बट एक समय था और उससे अलग ही लाभ होते हैं। ध्यान या नामस्मरण, जो आपको, जो आध्यात्मिक संस्था आपको सही लगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप यही करो या वो करो, वो मेरा बताने का पर्पज नहीं है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, आपके लिए जो बना होगा वो। क्योंकि ये सब चीजें जब, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 8-10 किताबें, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें सब मैंने पढ़ी है, अनुभव की है, पॉजिटिव नेगेटिव सब उसका देखा है। तो आपको ये रिक्वेस्ट है, कोई भी आप एक किताब चुनो, सब किताबें मत चुनो, कोई एक सिंगल किताब लेकर आप उसका स्टडी करो और स्टडी करने के बाद एक सही आध्यात्मिक संस्था आप चुनो। यही मेरा बार बार आपको रिक्वेस्ट है। चलो आगे चलते हैं, हम अपने काम का चीज क्या है, अपने काम के लिए वो देखते हैं, हमें क्या सीखना है आज के सेशन में। चलो आगे चलते हैं हम। आगे ना माइंड पावर और सबकॉन्शियस माइंड जो आप मुझे सीखने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम मेनली इंटरेस्टेड है, उसके चलते हैं। तो देखो, 4 वेज ऑफ लिविंग, 4 तरीके से हम जीते हैं। एक तो विक्टिम बन के जीते हैं। जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो शुरुआत में कुछ ना कुछ चैलेंज, विक्टिम, विक्टिम के फॉर्मेट में, तो ये तो जीना नहीं है। विक्टिम यानी मिस्टर बेचारा, तो बेचारा के फॉर्मेट में हमको तो जीना नहीं है। दूसरा है इम्पावर। इम्पावर मतलब पॉजिटिव वे से हम जाते हैं। जैसे इम्पावर आप हुए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इन्वॉल्वमेंट 100%, कोई डाउट नहीं है, वो करना ही करना है। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा। प्रॉब्लम के सॉल्व होने और इसके आगे भी कुछ है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस सेशन में, मैं आपको सीख रहे हैं।
उसके आगे का क्या है, आपको सरेंडर होना है। किसी एक संस्था को या गुरु को, किसी एक पर्सन को सरेंडर हो जाएंगे तो ये इम्पावर के भी आगे है। सरेंडर का लाभ यह होता है कि अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम हर पल आनंद में जीते हैं। तो इम्पावरमेंट मतलब क्या, कि हमको ये चीज चाहिए चाहिए और पाना ही है। कोई गलत नहीं है, पाने में कोई ये नहीं है, पाना ही है। पर किसी वक्त कोई चीज अगर नहीं मिलती है तो हम सरेंडर हो जाते हैं, तो हमें वो चीज मिले नहीं मिले तो भी हम खुश हैं। क्योंकि हमें क्या बताया गया है, हमें क्या सिखाया गया है बचपन से लेकर अभी तक, कुछ चीज पालो तो खुश हो जाओ, कुछ चीज पालो तो खुश हो जाओ। तो पाने के बाद तो खुश होंगे ही, वो तो, लेकिन वो खुशी कितनी देर रहती है। हमने कार लिया, घर लिया, शादी हो गई, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन खुशी रहती है, उसके बाद वही कार बेकार हो जाती है, हमको लगता ही नहीं कि कुछ किया। तो कार 1 साल बाद आएगी, शादी 1 साल बाद होगी या कोई भी चीज, बट वो 1 साल उस पाने के प्रोसेस में हमको खुश रहना है। तो कहीं तो हमें सरेंडर होना है, या तो आपको गुरु को सरेंडर हो या ज्ञान को सरेंडर हो, उस प्रोसेस को सरेंडर होना है। जब हम सरेंडर हो जाते हैं, हम मांगेंगे, बट वो इसलिए वाक्य आता है कि हमें जो चाहिए वो ईश्वरीय टाइम टेबल के अनुसार मिले। क्या मिले, हमने डेट डिसाइड किया कि ये तारीख के पहले चाहिए, बट ईश्वरीय तारीख, ईश्वरीय टाइम टेबल के अनुसार मिले। तो हमें ईश्वर के प्रति सरेंडर होना है, तब हम इम्पावर के आगे चले जाते हैं कि हमने प्रोसेस को सरेंडर किया, हमें जो चाहिए हमने मांगा और हम सरेंडर हो गए। तो सरेंडर होने से, जैसे मैं बोलता हूँ, छोटा बच्चा माँ को सरेंडर रहता है ना, छोटा बच्चा माँ को सरेंडर रहता है, माँ जो बोलेगी वो करता है। तो उसको देखो, सब चीजें माँ केयर करती है, क्या, उसका खाना, उसका पीना, उसका नहाना, सब कुछ। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा हो जाता है, माँ को सरेंडर होना कम कर देता है। जब सरेंडर होना कम हो जाता है, तब सब काम उसको करने पड़ते हैं। तो हम भी अगर ईश्वर को समर्पित रहेंगे या अपने अंतर्मन को समर्पित रहेंगे, मैंने ये मांगा है, मैंने ये मेहनत किया है, तुम तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से मुझे दो, तो ऐसा मिराकल, अगर आप शांत है, पीसफुल है, हैप्पी है, तो आपको तुरंत दे देगा। तो हमें सरेंडर होना है। और सरेंडर के बाद जो आता है वो चौथा है अवेकन। अवेकन यानी क्या है, जागरूक अवस्था। हर वक्त हम जागरूक है, ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक में सबसे बड़ा अगर कुछ शब्द है तो ये अवेकन। हर पल आप जागरूक है, आपके साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, आप जागरूक है। और जब पॉजिटिव हो रहा है तो हम खुश है ही, बट निगेटिव हो रहा है तब भी आप अगर जागरूक है तो नेगेटिविटी का असर कम हो जाता है। अवेकन में एक शब्द आता है दृष्टा भाव, चाहिए है। दृष्टा भाव मतलब आप उस चीज को देख रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, कुछ टेस्ट हम लेने आए हैं, अगर आप दृष्टा भाव में है तो आप देखोगे, ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे कि ये दृष्टा भाव, देखने के भाव से आप जागरूक अवस्था में देख रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपसे सिखाया था, हर 1-1 घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद आपका इमोशन चेक करो। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो आप देखोगे कि आप अवेकन है, जागरूक है, आपके इमोशन को देख रहे हैं, सांसों को देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो आपका इमोशन, गुस्सा, जो भी चैलेंजेस आपका निकल जाए। तो ये 4 स्टेज है कि हमारा चीज जो हम पाने के लिए डिसाइड किया है, अगर आप विक्टिम मोड में जियोगे तो आपने 1 साल बाद आपने वो पा भी लिया, अगर आप विक्टिम बनकर पालोगे कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि आपके मन की हैबिट क्या है, मैं विक्टिम, मैं बेचारा। वो चीज पालोगे, फिर नया चीज पाने के लिए फिर विक्टिम की आदत रहेगी। तो विक्टिम, बेचारा तो बनना नहीं है। इम्पावर अच्छा है, आप सबकॉन्शियस माइंड को जब आप विजुअलाइज करते हो, आप अफर्मेशन करते हो, आप धन्यवाद बोलते हो, तो इम्पावर होते हो। तो इम्पावर होना बेस्ट है। और उसके आगे है सरेंडर होना, ट्रस्ट द प्रोसेस, TPS, ट्रस्ट द प्रोसेस। हम इंसान है, भगवान नहीं है। तो हम जो मांग रहे हैं हमें मिलने वाला है, सरेंडर होके उस प्रोसेस पे, ईश्वर के टाइम टेबल पे विश्वास रख के हम सरेंडर करेंगे, अंतर्मन पे विश्वास रख के सरेंडर करेंगे, तो वो चीज दिव्य योजना के अनुसार, ईश्वरीय टाइम टेबल के अनुसार हमारे पास आएगी। और वो जो आएगी बेस्ट आएगी। तब तक हमें सरेंडर रहना। और हम क्या बोलते हैं, ये मिले या इससे बेहतर मिले, ये मिले या इससे बेहतर मिले। ये मैंने हमने जब आपका गोल सेटिंग वाला किया था तो उस वक्त आपको मैंने करवा के लिया था, वो एक सरेंडर का ही भाव है। और अवेकन, उसके आगे है अवेकन। अगर हम अवेकन है, जागरूक है, तो कुछ भी हो जाए हम शांत, पीसफुल, आनंदी रह सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट
और एक चीज मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ आपको, इसी को थोड़ा सा अलग वे से समझाने के लिए। ये पृथ्वी लक्ष्य अगेन एक हमारे शशि द्वारा लिखी किताब है, उसमें हाँ ये अच्छा आगे गया पृथ्वी लक्ष्य। अगेन मैंने आपको 7-8 किताबें बताई, उसमें से कोई भी एक किताब आपको स्टडी करनी है, सबकी जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पृथ्वी लक्ष्य, मृत्यु का महासत्य, मृत्यु क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, वही टॉपिक को स्पिरिचुअलिटी को मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे हम अपने लिए क्या है समझ रहे। आजीविका लक्ष्य, पृथ्वी लक्ष्य, ऐसे 2 लक्ष्य होते हैं। आजीविका लक्ष्य यानी हम जो घर संसार चलाने के लिए जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो अच्छी तरह निभाना ही है, करते हुए करना ही है। और दूसरा पृथ्वी लक्ष्य यानी हम पृथ्वी पे क्यों आए। तो पृथ्वी लक्ष्य ने उन्होंने अच्छी तरह से एक शब्द बताया है, उसका नाम है अपना लक्ष्य है अपना। अगेन ये जितना आपको याद रहे सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सार एक ही है, कोई भी एक आध्यात्मिक किताब को लेकर उसका पढ़ाई करना बस। पहले उस किताब को लेकर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में भी खत्म करोगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़े, ये उद्देश्य। तो इसमें पृथ्वी लक्ष्य, अपना लक्ष्य है अपना, APNA, अकम्प, प्रेमन, निर्मल, अखंड और आज्ञाकारी। यानी हम जो मन, अंतर्मन की बात कर रहे हैं, आपका मन अकम्प होना चाहिए, हर घटना में अकम्पित हो। हम प्रेम बांटे, P यानी प्रेम बांटना, यानी निर्मल, हमारा मन राग लोभ द्वेष अहंकार मत्सर से मुक्त हो। अखंड और आज्ञाकारी, अपना मन अखंड और आज्ञाकारी यानी अपना भाव वाणी, हमने सिखाया ना, भाव और विचार और वाणी सब एक हो, भाव वाणी विचार और क्रिया एक दिशा में, और अपना मन हमने आज्ञा में है। तो ये कुछ शब्द है जो पृथ्वी लक्ष्य किताब में आए हैं, जो आप उसको पढ़ोगे तो आप जान जाओगे आगे। तो इसमें 2 शब्द आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ स्टेबिलाईजेशन, ये अपना लक्ष्य है। जैसे इसके साथ आता है निर्वाण, देखो ये अगर शब्द आपको सुने हुए हैं, नहीं तो कुछ ये शब्द आपके करीब है। पृथ्वी पे आने का अपना मेन लक्ष्य है निर्वाण, स्वानुभव, स्वसाक्षी, कैवल्य, समाधि या मोक्ष, मौन, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार। मेनली हम इस चीज के लिए आए हैं, भले आज की डेट पे ये आपको समझ में आए न आए, ये मेन लक्ष्य। तो जो शब्द आपके दिल को छूता है, जिसको आप चाहते हो उसको आप कर सकते हो। उसी को और एक किताब में है वेन डायर, इसकी 2 किताबें, लक्ष्य प्राप्ति और वेन डायर में इसी को अलग वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हर किताब इसी ओर इशारा करती है, इन्होंने भी किया है। इसमें उन्होंने एक बताया है, उस किताब में एक आया है कि क्वांटम चेंज जब होता है इंसान को, जो हमने कैवल्य आत्म साक्षात्कार मिलता है, तो क्या होता है, क्वांटम पल के बाद उलट पुलट हो जाता है। क्या उलट पुलट हो जाता है व्यक्ति के साथ, अहम के हाथों गाड़ा जाता है, मतलब अपने जो अहंकार है, ईगो, मैं किरण पाटिल, मैं इंजीनियर, मैं ट्रेनर, वो गाड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ ये दिया है क्वांटम पल, मतलब देखो अलग अलग शब्द है, पृथ्वी लक्ष्य, क्वांटम पल, अवेकनिंग, ये शब्द आपको मोटिवेट करने के लिए रखे हैं, जानने के लिए दिया है। क्वांटम पल के पहले हमारी प्राथमिकता रहती है धन, रोमांच, उपलब्धि, सुख, प्रतिष्ठा, गलत नहीं है, पर जैसे आप वो अवस्था पा लेते हो पृथ्वी पर ही, तो आपके क्वांटम पल के बाद आपका जीवन में ये प्राथमिकता रहती है। ये मैंने पुरुषों के लिए बताया गया है, स्त्रियों के लिए कुछ अलग बातें हैं। तो उन्होंने देखा जिन्होंने क्वांटम पल आत्म साक्षात्कार मौन पाया, उससे पहले ये था, उसके बाद आध्यात्मिकता, आत्म शांति, परिवार, ईश्वर की इच्छा, ईमानदारी, ये उनकी प्रायोरिटी बदल गई। स्पिरिचुअलिटी प्रायोरिटी आ गई, आत्म शांति आ गई, परिवार आ गया, ईश्वर की इच्छा, ईमानदारी आ गई। और महिलाओं के साथ क्या हुआ देखिए, महिलाओं के साथ क्या था, प्रायोरिटी में पहले आजादी, करियर, सबके अनुकूल बनना और आकर्षक बनना। आप देख जानते हो महिला ज्यादा ज्यादा आकर्षक बनने के लिए कार्य करती है क्वांटम पल के पहले। और जैसे क्वांटम पल या जो शब्द आपने सुने कैवल्य, मोक्ष, उसके बाद व्यक्तिगत उनके बदल गए, तो उनकी प्रायोरिटी आ गई व्यक्तिगत वृद्धि, स्वाभिमान, आध्यात्मिकता, प्रसन्नता, उदारता। तो ये अगर हमें चाहिए तो हमें आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। अभी इसी को मैंने यहाँ पे एक चीज में किया है, जैसे ये नित्य शांति एक गुरु मुझे मिले थे, उनके शब्द मैंने आपके सामने रखे, विक्टिम, इम्पावर, सरेंडर, अवेकनिंग। तो ये 2 ये में तो जाना ही नहीं है, आप इम्पावर, सरेंडर, अवेकनिंग में जाना है। पृथ्वी लक्ष्य में ये शब्द आया अकम्प, प्रेमन, निर्मल, अखंड और आज्ञाकारी। अच्छा,
और एक क्वांटम, इधर ही मैंने लिखा है क्वांटम वाला जो चौथा है, क्वांटम मोमेंट के बाद आत्मज्ञान, आई एम दैट, जैसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि या सोहम या तत्त्वमसि, तुम ही वही हो मैं वही। तो ये जीवन हमें चाहिए तो हमें आध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। आगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपको सबको पता है, ये जो शायद मैंने किताबों के बात बताई है आपने पढ़ी नहीं होगी, जानी नहीं होगी, पर ये तो सबको पता है। जो फोटो दिख रहा है बुद्ध का, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 दुख के दुख देखे, 4 महल बनवाए थे इनके पिताजी ने, इनको दुख न दिखे। पर वो 4 बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार इंसान देखा, मृत्यु देखा और सन्यासी देखा, उसके बाद वो चले गए। और उन्होंने बाद में जब आए वो दुनिया को उन्होंने गाइड किया, उनको वो निर्वाण कैवल्य मोक्ष मिल गया। तो अपना भी यही लक्ष्य है कि हमें भी इस तरह से मिलना है ना। तो ये आप जानते हो। फिर महावीर के बारे में जानते हो, वो भी राजा थे, सब कुछ उनके पास था। हम अपने अंतर्मन से सब कुछ पाना गलत नहीं है, पाएंगे जो चाहिए वो पाएंगे, ऐश्वर्य वाला जीवन जिएंगे। पर साथ में हमें याद रखना है कि इनके पास तो ऐश्वर्य पहले से ही था, फिर भी ऐसी कुछ चीज थी जो पाने के लिए उन्होंने घरदार छोड़ा। हमें घरदार छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ है वहां रहकर ये पा सकते हैं। सिर्फ हमें चाहिए सही गुरु, सही आध्यात्मिक राह। फिर गुरु नानक को भी आपने सुना है, सिख धर्म के, है ना। फिर कबीर के दोहों को आपने सुना हुआ है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करे दुख का हेतु हो। कबीरदास जी कहते हैं दुख के समय सब भगवान को याद करते हैं, और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख। तो इसमें है अफर्मेशंस का, जो मैंने हमने सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर आगे जाएंगे। जैसे अफर्मेशन हम बोलते हैं ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों तुरंत पूरी करता है, या फिर मुझे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बिंदास्त हूँ, मेरे जीवन का सफर समुद्र के राजमार्ग पर जा रहा है। तो ये तो अफर्मेशन हम बोलते हैं, अपने अंतर्मन में जाता है, उतने अपने लाभ होता है। और इसके साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने वामन राव पे, हमारे महाराष्ट्र के, उनका मैंने सुना, तो विश्व प्रार्थना बोलने के लिए बोला। अभी देखो मेरा ये पीछे चल रहा है, जस्ट आपको मैं आवाज बढ़ाता हूँ फिर इसके बारे में बताऊँ। ये चल रहा है, हाँ कुछ आवाज आ रहा है आपके पीछे, तो ये प्रार्थना है। मैं बंद करता हूँ इसको। तो उनका एक अच्छा मंत्र मुझे मिला कि अगर आप दिन भर अगर ये प्रार्थना करेंगे, क्या ईश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, तो 1000 बार बोलने के लिए बोला। अगर 1000 बार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने अंतर मन में 1000 बार प्रार्थना जाएगी, और दूसरों का जब भला होगा तो खुद को भी भला होगा। तो अगर 1000 बार हम अपने 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 थॉट में अगर हम प्रार्थना बोलते हैं, कोई भी प्रार्थना, जैसे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबका रक्षण कर, सबको ऐश्वर्य दे, ऐसे सुंदर प्रार्थना, ये सबके लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप जो चाहिए वो कर लें। तो 1000 बार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो देखते हैं 90% थॉट निगेटिव आते हैं, वही आते हैं, रिपीटेटिव आते हैं, और वो हमें नीचे लेके जाते हैं। तो या तो हम प्रार्थना करें, या फिर अपने अफर्मेशंस कहें, या फिर कोई चीज का नामस्मरण करें, जो अभी आपको कबीर के बातें में। किसी चीज का नामस्मरण करते हो तो अनवांटेड विचार आएंगे नहीं। जो पुराने बीज गए उसकी फसल तो आ रही है अपने जीवन में, वो आ रही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, बट आज हम नया कौन सी फसल डाले नामस्मरण द्वारा, वो अपने हाथ में। तो यही है, दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे न कोई, तो सुख में सिमरन करे दुख का हेतु। तो आप कंटिन्यूअसली नामस्मरण करते रहोगे, मन में कुछ ना कुछ अनवांटेड आता है कचरा, आपने सबने देखा होगा। जैसे मैं ये जनवरी से कर रहा हूँ, अभी जून आ गया, तो कंटिन्यू 10 से 15,000 बार मैं अफर्मेशन सिखाते सिखाते मेरा नामस्मरण प्रार्थना हो रहा है, तो दिन भर हैप्पी, 10 महीने से पूरा हैप्पी हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये मैं जी रहा हूँ। तो आप भी इसको अनुभव करें। कोई भी एक प्रार्थना चुने, जैसे मैंने ये वामन रुपए की प्रार्थना रिकॉर्ड 250 रुपए का मशीन है, कंटिन्यूसली अभी 24 घंटा चल रहा है, रात को भी इसको छुट्टी करके रख दो तो रात को भी चल रहा है, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे 1000 बार वो लोगों के लिए मैं अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ। जब लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, बट वो शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं और मेरा अंतर्मन प्रोग्राम हो रहा है, और जब मेरा अंतर्मन प्रोग्राम हुआ होगा तो मेरे जीवन में पॉजिटिव आएगा, और लोगों के लिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया कुछ लोगों का एक्सपीरियंस, पहले हम बोलने के लिए बोलते हैं, पर जैसे जैसे प्रार्थना बोली जाती है अपने को सही में लगता है लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण। और जैसे हमने देखा सेशन में
कि हम लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आए, लोगों को कुछ देने के लिए आए, तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये पंक्ति आपको याद दिलाती, कोई भी चुनो 3 अफर्मेशन, जैसे मैंने आपको आदत लगाई है 3 अफर्मेशन सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको बोलने के लिए बोलता हूँ। सुबह एक अफर्मेशन को, जो ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मैं अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हूँ। तीसरा, जितनी योजना और विचारों की जरूरत है मुझे मिलती है वो अपने सिखा ही है, जितना भी सीखा है अभी उसका प्रैक्टिस बढ़ा दो। सुबह से लेकर शाम तक वो 3 अफर्मेशन, कुछ प्रार्थना और आपके कुछ नामस्मरण, जो आपको सही लगता है उसको पूरा दिन में यूज करो, फिर देखोगे कि मिरेकल होना ही होगा। चलो कुछ लास्ट स्लाइड बचे हैं, फिर आप आपके कुछ सवाल जवाब हो तो ले। फिर जीसस, आप जानते हो जीसस का भी एग्जाम्पल आता है, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए। तो ये महान लोग कैसे जिए, औरों के लिए जिए। अगर गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा होता और वो उसके राइट्स रखे होते तो उनको कितनी पुश्तियां बैठकर खाती। बुद्ध ने जो ज्ञान सिखाया वही ध्यान देते तो उनको कितनी पुस्तकें खाती। जैसे ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी या जो भी एग्जाम्पल है, तो उन्होंने पूरे समाज, मानव जाति के लिए काम किया। तो इसमें एक मूल बात है सभी किताबों की, ये सब मुझे ये लगता था पहले, मुझे जब पता नहीं था कि ये सब ये लोग महान लोग कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। आपका और मेरा काम नहीं है। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं मेरी बीवी को देखूंगा, मेरे बच्चों को देखूंगा और मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, इतना ही मुझे पता था जब तक ये नॉलेज मुझे नहीं था। पर आज मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ और इस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आज मैं बोलता हूँ कि इसमें कहीं मेरा भी फोटो एक दिन होगा। मैं वो फोटो के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो मन की अवस्था है, वो जो भी मैंने आपको इतना भी समझाया, जितना भी आपने समझा, जो नहीं समझा वो बाजू में रखो, छोड़ दो, और जो समझा है उसमें हम इसी जन्म में, इसी शरीर में इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग आज 2024 जून में है। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं और उनके जैसा बनूं, उनके रास्ते को फॉलो करूं। क्योंकि कबीर क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद दोहो खड़े, काको लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। मतलब क्या, कबीर दास जी बोलते हैं, जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो आपके किससे चरण स्पर्श करोगे? तो क्या आंसर है, गुरु ने आपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है, अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। वही मैं लास्ट की स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। आपको उस गुरु को पाना है, जिस गुरु ने उस ईश्वर को पाया है वही आपको गाइड कर सकता है। मेरा काम है उस गुरु तक आपको पहुंचाना, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उस तक पहुंचाना है। आध्यात्म के कई सारे मार्ग है, जप है, तप है, तंत्र है, मंत्र है, ध्यान है, भक्ति है, श्रवण। आपके लिए जो सही है वो मिले, है ना। तो आपको क्या प्रार्थना करनी है, तो ये आपको प्रार्थना करने के एक और एक अच्छी बात है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सच्चे ये है। तो आपको ये प्रार्थना करनी, ये छोटी प्रार्थना क्या है, जिनको मिला है वो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला है तो आप ये प्रार्थना करो, हे ईश्वर मुझे मेरा योग्य सदगुरु मिले। क्योंकि भटकाने वाले, फंसाने वाले भी बहुत लोग हैं जो अधूरो ज्ञान से देते हैं पैसा लेकर। तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन है आपको ऐसा जो बिना पैसा लिए बताते हैं, या कम से कम संस्था चलाने के लिए पैसा लेते हैं। कुछ संस्था के मैं नाम बताऊंगा जो मुझे अच्छे हैं, मुझे पता है, बट तो सही संस्था मुझे मिले, मुझे मेरा सदगुरु मिले, सो दैट आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। जैसे हे ईश्वर मुझे मेरा सही गुरु मिले, जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिले, मैं तैयार हूं उसे ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए। एक प्रार्थना हो सकती है, इसका प्रिंट स्क्रीन चाहिए तो ये ले लो, या हे ईश्वर मेरा मुझे सदगुरु मिले, इसका प्रिंट स्क्रीन। तो आखिरी में मैं आपको कुछ ये एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फिर आपका चुनाव है। मुझे जो सही लगे मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे मैं तेज ज्ञान फाउंडेशन को फॉलो करता हूँ, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। 16 साल से मैंने फाउंड किया है,
सरशी उस अवस्था में स्थापित है, मैंने खुद देखा है, मैंने उसको कम से कम 25 बार पर्सनली मिला हूँ, मतलब ग्रुप में। तो ये है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा अभी मुझे एक मिला है पीएमसी चैनल, पीएमसी हिंदी चैनल। इसमें भी जो ध्यान के रिलेटेड जो भी लोग हैं वो बहुत ही यूनिक वे से ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत बड़ी उसमें करोड़ों लोगों को सिखा रहे हैं। उसके बाद आता है पीएमसी हिंदी में भी एक श्रेयांश दागा है, इधर की भी आप जा सकते हैं। ये भी पीएमसी हिंदी से जुड़ा हुआ है ये, और एक करोड़पति इंसान है जो कि फ्री में सब सिखाता है। उसके बाद अगर आप जाना चाहे तो विपश्यना जाते हैं। गोयंका गुरुजी ने शुरू किया, 10 दिन का ध्यान होता है, टोटल फ्री में होता है, 1 रुपया नहीं लेके, मैं इधर जाके आया हूँ। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, मेरी माँ इसमें जाती थी। प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये भी पैसा नहीं लेते हैं, बिना पैसे लिए। ये मैं जानता हूँ, बाकी भी और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि वो कितने सही है कितने नहीं, मुझे नहीं पता। आपको अगर पता है, आप कोई संस्था में जानते हो, तो जरूर आप उनके साथ जुड़ सकते हो। यही है। तब इनमें से जैसे मैंने किताबें बताई, एक बार फिर से आपको उन किताबों को लास्ट में शेयर करता हूँ, फिर आप उसके साथ, जैसे हाँ, सदगुरु की भी संस्था काफी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज्यादा, लेकिन किताबें के बारे में मैंने बताया कुछ किताब, सदगुरु की किताब, फिर योगी किताब दूसरी, तीसरी रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर डेथ, फिर मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ। इसमें ओनली जानकारी है, इसमें किसी संस्था के बारे में बात नहीं किया गया है, पर इसमें आपको मृत्यु उपरांत जीवन या जो लाइफ है पूरा समझ में आता है। अनिता मुरजानी की मृत्यु उपरांत जीवन, फिर मृत्यु उपरांत जीवन, ये सर्चिंग किताब, फिर ये सोल प्लान क्या है ये किताब, फिर ये जीवात्म जगत के कायदे किताब। तो इन किताबों से आपको समझ में आता है कि ये 100 साल का मैं मान के बैठा हूं, उतना ही मैं नहीं हूं, इससे परे मैं कुछ हूं। बट उसके लिए समझाने के लिए आपको एक अधिकारी पुरुष की जरूरत होती है, जो अधिकारी पुरुष आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आप कहीं उलझे नहीं, और उनको समझकर स्टेप बाय स्टेप जीवन में उतारे, तो आपका जो सोल का, आपके आत्मा का जो पर्पस है वो सॉल्व हो। यही मेरा उद्देश्य है ये सेशन में। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे, जैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो फोन करके मुझे पूछ सकते हैं। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे माध्यम से अगर आपको आपका सद्गुरु मिले, आपका आत्मा का जो प्रवास है जिसके लिए आप आए हो, आत्मा का प्रवास आपको पता चले, आपका पर्पस पता चले, और आपका प्रवास सफल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।